हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ क्लास 8 का ये चैप्टर है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। चैप्टर का नेम क्या है? कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो बुक के बीच से जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको पूरी चैप्टर पढ़ने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट नोट्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस में कोशिका का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस में कोशिका का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। यानी जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने 1665 यानी 1665 में क्या किया? कोशिका का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। और ये कैसी संरचना थी? ये बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। सेकंड पॉइंट इज, यह बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। थर्ड इज कोशिका। कोशिका क्या होती है? कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। फोर्थ पॉइंट इज बहुकोशिक। बहुकोशिक क्या होते हैं? वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिक कहलाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एक कोशिका वाले जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिक कहलाते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। सिक्स्थ पॉइंट इज कोशिका का समूह उत्तक का निर्माण करते हैं। सेवन्थ पॉइंट, अमीबा की अनियमित आकृति होती है, यानी कोई नियमित आकृति नहीं होती, आकृति बदलते रहती है, इसलिए अनियमित होती है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाप कहते हैं। यानी कि जो अमीबा है उसके शरीर से बाहर की ओर एक परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध जैसे जड़ें जैसी उभरते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें पादाप कहते हैं। जो कि ठीक है, यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो जब भी अमीबा खाना खाता है तो उसका ग्रहण करता है, खाने को ग्रहण करता है, तो उस टाइम पे ये बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, यानी संरचनाएं बदलते रहती हैं। इसलिए अमीबा की अनियमित आकृति होती है। अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाप के बनने के कारण होती है। देखो अब इसने लिख भी दिया 8th पॉइंट में कि अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाप के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने और भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। तो पादाप का क्या काम है? पादाप का काम है कि वह उसको गति प्रदान करता है, यानी अमीबा को गति प्रदान करता है और भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। 9th पॉइंट है, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC, यानी W मीन्स वाइट, B फॉर ब्लड एंड C फॉर सेल, व WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। यानी एक कोशिकी का उदाहरण अगर आपको देना होगा मानव शरीर में, तो वो रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, जो अपनी आकृति बदल सकती है। 9th पॉइंट में क्या लिखा है? मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है, जो अपनी आकृति बदल सकती है। 10th पॉइंट है, कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोली भी हो सकती हैं, चपटी, गोल होती हैं अथवा लंबी होती हैं। 11th पॉइंट इज, कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। यानी शाखान्वित होती है मीन्स शाखा से युक्त होती हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होती है वो शाखान्वित होती है। यानी ये संरचना की बात हो रही। कोशिकाएं 10th पॉइंट में उसने क्या कहा है? गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका होती हैं। जो ये मैं ऑल नोट्स आपको बता रही हूँ, ये सब नोट्स कहाँ के? NCERT बुक के 20 से लिए गए नोट हैं। चैप्टर 8 के 20 से जितने भी नोट्स हैं वो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। 12th पॉइंट वो है, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। 12th पॉइंट क्या है? तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तो तंत्रिका कोशिका का जो मुख्य कार्य है वो संदेश प्राप्त करना और उसका स्थानांतरण करना, यानी उनको स्थान पर भेजना है, जिसके द्वारा वो क्या कर रही है? शरीर में नियंत्रण कर रही है और समन्वय स्थापित कर रही है, यानी बैलेंस कर रही है। ठीक है। 13 पॉइंट है, रक्त कोशिकाएं किस संरचना की होती है? गोलाकार होती हैं। पेशी कोशिका तर्करूपी होती हैं। तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखान्वित होती हैं। अब आता है 14 पॉइंट में है, कोशिका के विभिन्न संगठक एवं झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, यानी घिरे होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है।
ठीक है। 15 पॉइंट है, पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में क्या होता है, अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कोशिका भित्ति का, यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। 16 पॉइंट, जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। 17 पॉइंट है, सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग यानी माइक्रोमीटर तथा माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी। 18 पॉइंट है, सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका, यानी सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है। उनका साइज क्या है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर तक होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, जीवाणुओं की है, 0.5 से। सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर जो जीवाणुओं में उपस्थित है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर होता है। अब 20 पॉइंट क्या है, 20 पॉइंट्स है, प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है जिसे उत्तक कहते हैं। यानी प्रत्येक अंग जो है पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तक होता है क्या है, उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है, यानी एक विशेष प्रकार का जो कार्य करता है वो उत्तक है। वो है क्या, एक समान कोशिकाओं का समूह है। 20 पॉइंट, ठीक है। 21 पॉइंट क्या है, कोशिका के मूल घटक क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। 21 पॉइंट अगेन देखो, कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। 22 पॉइंट है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होता है, यानी जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, घिरा होता है यानी बधा होता है। 22 है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से क्या करती है, अलग करती है। 23 पॉइंट है, कोशिका झिल्ली जैसे प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं, संरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों कोशिका में आवागमन का निर्णय करती है। तो संरंध्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये प्लेज्मा झिल्ली भी किसको कहते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न पदार्थ हैं उनका कोशिका में आवागमन करती है, अंदर बाहर भेजती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का एक कार्य है, इसे क्या कहते हैं, प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। 24 पॉइंट है, प्याज की जो कोशिका है कि सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है यानी बधी होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो प्याज में भी आप कोशिका भित्ति का अध्ययन कर सकते हैं। 24 पॉइंट है, कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना जो होती है उसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाला घनी एवं गोलाकार संरचना केंद्रक होती है। 25 पॉइंट है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कह रहे हैं, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के टाइप का जो पदार्थ होगा उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो दोस्तों इस जो वीडियो है इसमें हमने 25 पॉइंट्स इस चैप्टर के पढ़े। अगले नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें अगले हम जो पॉइंट्स बच गए उनका फिर से रीडिंग करेंगे, लर्न करेंगे। तो आप उसको देखिए। धन्यवाद, और इसको अगेन आप रिवाइज कीजिए।